संध्या का समय था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था। रिया अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला तो नीचे एक पुरानी सी चिट्ठी रखी हुई थी। उस पर न नाम था न पता, बस एक गहरी काली स्याही में लिखा था, यह तुम्हारे लिए है, इसे अकेले पढ़ना। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चिट्ठी उठाई और कमरे में लौट आई। उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। रिया, तुम सच में जानना चाहती हो कि तुम्हारे दादा के गुमशुदा होने की सच्चाई क्या थी? रिया का हाथ कांपने लगा। उसके दादा अचानक से 15 साल पहले लापता हो गए थे। पूरा परिवार उन्हें ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। चिट्ठी आगे कहती थी, अगर सच जानना चाहती हो तो आज रात 12 बजे पुराने शिव मंदिर के पीछे वाले कुएं पर आओ, अकेले। रिया के मन में सवालों का तूफान था। कौन हो सकता है जो उसके दादा के बारे में जानता हो? लेकिन डर और जिज्ञासा के बीच उसने जाने का फैसला किया। रात 12 बजे का समय हुआ। चांदनी रात थी, लेकिन मंदिर के आसपास अंधेरा छाया हुआ था। रिया धीरे धीरे मंदिर के पीछे पहुंची। वहां एक धुंधली आकृति खड़ी थी। कौन हो तुम? रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आकृति ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने एक चाबी रिया की ओर बढ़ाई। यह तुम्हारे दादा के पुराने संदूक की चाबी है, लेकिन याद रखना, हर सच को जानने की कीमत होती है। रिया ने चाबी ली और जैसे ही उसने आकृति की ओर देखा, वह गायब हो चुकी थी। अगले दिन रिया ने अपने दादा के कमरे का पुराना संदूक खोला। उसमें कुछ पुराने पत्र, एक डायरी और एक नक्शा था। डायरी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अपने दुश्मनों से बचने में नाकाम रहा। नक्शा तुम्हें उस रहस्य तक ले जाएगा जो मेरी गुमशुदगी की वजह बना। रिया के हाथों में अब सच तक पहुंचने की चाबी थी, लेकिन वह रहस्य क्या था? और क्या वह इसके लिए तैयार थी? सवाल अनुत्तरित थे और सफर शुरू हो चुका था।